जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है स्पेशल, क्योंकि ये रीडिंग होगी कि लिब्रा के पार्टनर के लिए उनको वेट करना चाहिए या नहीं, शुड यू वेट और मूव ऑन। ओके, तो यहाँ पर इस रीडिंग से आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, बाकी तो मैं डेली रीडिंग करती हूँ, तो नो नीड टू वरी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा के लिए। यूनिवर्स, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। लिब्रा के पार्टनर की इंटेंशन क्या है लिब्रा के लिए। क्या वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए या नहीं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है किंग ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की मेन दिक्कत ये है कि वो इगोइस्ट हैं। एंड इगोइस्ट वो खुद से नहीं है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी है जो इनको टाइम टू टाइम भड़का देती है। मतलब कि आपके लिए जो मेन क्वेश्चन ये है कि शुड यू वेट और मूव ऑन, तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं आपको छोड़ना। ये जब भी आपकी तरफ आगे बढ़ने की सोचते हैं तो ये कोई पर्सन है जो इनको मिसगाइड कर देता है, या फिर आपके पार्टनर खुद से बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं। एंड थोड़ा सा डर भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है पहले ये सेल्फ सेंटर्ड थे या किसी थर्ड पार्टी के भड़काने की वजह से ये सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की फीलिंग है। यस, तो इसके बाद टॉवर भी है। मतलब क्या है कि यहाँ पे प्यार तो आपका बहुत ज़्यादा डीप था, ओके, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर इगोइस्ट हो गए हैं। ओके, यस, एंड इन्होंने अपने फाइनेंसेस पे, अपने पे, किसी ने इनको समझाया कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, तुम अपने पे ध्यान दो, अपने पे फोकस करो। तो इन्होंने अपने पेंटिकल्स, मैं, माई सेल्फ, क्या होता है आई मी माई सेल्फ, इसी पे इनका फोकस हो गया। ओके, एंड आप लोगों के बीच में जो 2 ऑफ कप्स था वो टूट गया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 18 एंड 4 एंड 14 एंड 3, फिर 7। ओके, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है। आप दोनों के अपने अपने ट्रॉमा हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ने इस ट्रॉमा का फ़ायदा उठाया हो सकता है। थर्ड पार्टी आप दोनों को म्यूचुअली जानती हो सकती है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आप दोनों के अपने अपने फियर्स थे, जिस वजह से आप लोगों के बीच में ठन गई, लड़ाई हो गई, फाइट हो गई। ओके, एंड यस, आपके पार्टनर हो सकता है किसी और से मैरिड है, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गए हैं। मतलब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है, आपके पार्टनर पहले किंग ऑफ वैंड थे। किसी ने इनको बताया कि तुम पैसे पे फोकस करो, ये करो, वो करो, अपने लिए, अपनी, मतलब पैसा ही सब कुछ है, इस तरह की फीलिंग इनके अंदर डेवलप की। तो अब रिज़ल्ट ये हुआ है कि ये जो हैं हो तो गए हैं एम्परर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर इनको पता चला है कि जो थर्ड पार्टी थी वो इनके पैसे से अट्रैक्ट थी। थर्ड पार्टी का मेन फोकस था कि आपके पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें, जिससे कि थर्ड पार्टी की लाइफ और ज़्यादा बेटर हो जाए। मतलब वो पैसे की ग्रीडी थी, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि आप लोगों की लव लाइफ घुसे रहे, मिट जाए, ख़त्म हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि थर्ड पार्टी सेल्फ सेंटर्ड थी। थर्ड पार्टी ने जो अपने अंदर की चीज़ें थी वो आपके पार्टनर के थ्रू, जैसे कि आपके पार्टनर को पपेट बना के यूज़ कर लिया। अब थर्ड पार्टी की जो रियलिटी सामने आ गई है, तो आप लोग, मतलब थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में युद्ध मचा पड़ा है। ओके, तो अब ये जो हैं पैसे वाले भी हो गए हैं, सब कुछ है इनके पास, लेकिन इनके पास आप नहीं हैं, ये अकेले हैं। अब ये आपको देख रहे हैं तो इनको एहसास हो रहा है कि आप तो बड़े प्योर हार्टेड थे। एक ऐसे इंसान को इन्होंने छोड़ दिया, या उसके साथ इन्होंने इगोइस्ट नेचर दिखाया जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, जो बिल्कुल प्योर था। ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके ख़ानदान में रिलेटिव हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। एंड ये हो सकता है कि आप लोगों का वर्क प्लेस का लव हो, तो फिर आप लोगों ने साथ में सेलिब्रेशन किए हैं, इन्जॉयमेंट किए हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया है, तीनों लोगों ने। लव ट्रायंगल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 18 नंबर है
ये है इनकी फीलिंग। इस वक्त इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप प्योर हार्टेड हैं एंड थर्ड पार्टी बहुत चालाक थी। आपके पार्टनर बनते हैं एम्परर, पोजीशन भी इनकी ऐसी है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये फूल बन गए हैं। ओके, थर्ड पार्टी ने इनको बहुत बुरा वाला उल्लू बनाया। मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है। ओके, तो मैंने बोल दिया। ओके, 18 एंड 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, 13 एंड ये 14 है, 27 एंड ये 3 हो गया 30। अकल आ गई। अकल आने के लिए शक्ल का बिगड़ना ज़रूरी है, तो इनकी शक्ल बिगड़ चुकी है, काफ़ी परेशान हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे इनकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो आपको लेके हाई है, जैसे हाउस द जोश होता है तो वो हाई है इनका। काफ़ी ज़्यादा जोश में है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको पाने को लेकर के, क्योंकि इनको पता है कि एट लास्ट थर्ड पार्टी बेकार निकल गई, लेकिन आप तो अच्छे हैं, आप तो प्योर हार्टेड हैं, प्यार भी आप ही से किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लव आपके लिए है, लेकिन गलतियाँ हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैशन है अच्छा खासा, लेकिन इनको थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे हम लोग इंटेंशन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे किंग की एनर्जी में थे, किसी ने इनको बूस्ट कर दिया कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वो हो, मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, तो इनके दिमाग ख़राब हो गए, ये किंग बन गए। इन्होंने सोचा मुझसे बड़ा कौन, लेकिन अब इनकी एनर्जी पेज की हो गई है। एक्साइटमेंट है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन है। इनको लग रहा है कि अब इन्होंने इतनी गलतियाँ की हैं, क्योंकि अब आप बन चुके हैं किंग ऑफ सॉर्ड या क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में। अब आप लोग गुस्से में भी बहुत हैं, अब आप लोगों ने बाउंड्रीज़ भी बना ली हैं, अब आप लोग पावर में भी हैं, अब आप लोग देखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग हैं। आपके पार्टनर भी वैसे काफ़ी गुड लुकिंग थे, लेकिन बुरे के साथ जो होता है ना, वो आपकी, मैंने बताया था ना, अक्ल के आने के लिए शक्ल का बिगड़ना। ये अब थोड़े से मैच्योर लगने लगे, इनकी एज थोड़ी सी हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में इतना भूचाल ला दिया है, इतना पैसा पैसा पैसा, इतनी ग्रीड, जो बुरी चीज़ें होती हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी एंड फेस पे आ जाती हैं। मतलब अगर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत दिक्कतें उठाई हैं, तो वो दिख जाता है। तो जो टेंशन, जो प्रेशर, जो दिक्कतें, जो नेगेटिविटी इन्होंने झेली, इस वजह से हो सकता है कि इनकी एज पे भी इफ़ेक्ट आया है। लेकिन आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। क्यों? क्योंकि आप प्योर हार्टेड हैं, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो ईश्वर ने आपको उसी लेवल से नवाजा भी है। आप लोग इंट्यूटिव हैं, पावरफुल हैं, ब्यूटीफुल हैं, बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं, साथ ही साथ बाउंड्री भी लगा के रखी है कि अब किसी ऐसे पर्सन को नहीं आने दिया जाएगा जो ऐसा हो, आपके पार्टनर के जैसा। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड, इन्होंने बहुत स्नीकी एनर्जी शो की है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ चीट किया है, बिट्रे किया है, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके भाई, देखिए, चाहे आप अपने इंटेंशनली धोखा कीजिए, चाहे आप अनइंटेंशनली, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि लॉस तो आपका हुआ। तो ये चीज़ ये सोच रहे हैं, ये चीज़ ये यही सोच रहे हैं कि अगर आपकी जगह ये खुद भी होते तो तभी भी इनको यही लगता कि इन्होंने धोखा किया। ओके, तो यहाँ पे नंबर है 7 ही नंबर है। इनको लग रहा है डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ही इस रिश्ते को बचा सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। गलतियाँ करने के बाद इंसान के पास नहीं रह जाती है इतनी हिम्मत कि वो जो है पहुंच पाए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ओके, बड़ी हिम्मत आ गई है भाई। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए लिब्रा के पार्टनर का नेक्स्ट मूव। 6 नंबर आ चुका है। 6 का मतलब होता है शुक्रदेव, मतलब लग्जरी, ब्यूटी, ये सब कुछ आपके पास है। ओके, एंड इनको फील हो रहा है कि अगर आपको पा लिया तो फिर तो इनकी चांदी हो जाएगी। ये बिल्कुल दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे अपने आप को फील करेंगे। ओके, ट्रू लव है, इसमें कोई डाउट नहीं। इनको लग रहा है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, शायद आप इनको माफ़ कर दें अगर ये आपके पास सच्चे दिल से आएंगे। ओके, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, मतलब गलती तो इनसे हुई है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने, मैंने बताया ना, ये इंटेंशनली नहीं था, लेकिन फ़िलहाल लॉस आपका हुआ है। सर्विस, इनकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, ये काफ़ी बीमार हैं, या फिर ये मेंटली या इमोशनली काफ़ी सिक हो चुके हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी सैड एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीफ की एनर्जी आ चुकी है।
तो ये बहुत दुखी हैं, अपना दुख किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि आपको तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, आप गुस्से में हैं। जो थर्ड पार्टी है वो तो इनकी खुद ऐसी तैसी किए पड़ी है, तो ये किससे कहें अपना दुख, तो अकेले में रो लेते हैं। एंड ये जो पेन है, पेन हमेशा डिजीज़ बन के निकलता है, तो हो सकता है ये डिजीज़ इनको कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई हों, जो मैंने बताया ना कि ये टाइम से पहले एज इनकी लगने लगी है, थोड़ा सा एजड फील कर रहे हैं। अब एज या तो शक्ल से लग रही है, या तो फिर इनकी हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए हैं बहुत कम एज में। ओके, तो ये सब टेंशन की वजह से हो रहा है। तो लेट्स चेक कि क्या क्या इशू हैं जो ये रिजॉल्व करके आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि भाई गलती इनकी इतनी नहीं है जितनी इनको पनिशमेंट मिल रही है। तो हम लोग 2 कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए आपको या आपके पार्टनर को। 26 एंड 36 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 8 एंड 9, 8 9 हुए नॉट, 17 17 8। फिर जस्टिस आ गया, पेशेंस, बी काम एंड पेशेंट, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम, टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखनी चाहिए। अगर आप रख सकते हैं तो रखिए, अदरवाइज यू कैन मूव ऑन। ओके, यस, 6 2 8 नंबर है, जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का मतलब ये है कि आपको, आपके हाथ में है पावर, आप चाहिए तो रुकिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। ओके, यस, ब्रेकिंग बैरियर्स का कार्ड आ चुका है, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। अब आपके पार्टनर इस टाइम दुखी हैं, पेनफुल कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें सहन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें देखिए, बॉटल में सब कुछ बंद है। इससे आज़ाद होने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत हमेशा पेनफुल होती है, तो ये जो पेन चल रहा है ये मेहनत चल रही है, मेहनत नहीं होगी तो ये आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रोसेस चल रहा है, जैसे बटरफ्लाई बनने के पहले वो प्यूपा होती है, कोकून में रहती है, उससे निकलना उसको बहुत पेनफुल होता है, तो बस वही प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज़ यू कैन मूव ऑन। ओके, आपके पार्टनर आपसे साइन या जेस्चर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना लव, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत अभी नहीं है, या ये जानते हैं कि आपने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्लियर कट आपसे बोलने की। ग्रेटिट्यूड आ चुका है, तो ये नो डाउट ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप हैं इनकी ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुजूर आप आए, वो वाली कंडीशन है। बहुत ज़्यादा इनको ब्लेसिंग फील हो रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की सच्चाई देख चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आप लोगों के ऊपर आ चुका है कि आपको क्या करना है। मैंने सारी सिचुएशन आपको बता दी, अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं या आप मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।